गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, एक रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और सेकंड जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ लिया था। अब उसका मैथमेटिकली डेरिवेशन पढ़ेंगे। मैथमेटिकली डेरिवेशन जो किसको प्रूव करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ेंगे। देखो तो बेटा मैथमेटिकली प्रूव करोगे ऑस्मोटिक प्रेशर को तो क्या कहता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसको पाई से डिनोटेड करते हैं, कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन C से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। दूसरा कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। ठीक है, तो मैथमेटिकली जब इसका एक्सप्रेशन करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C और T। ठीक है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C और T। तो C और T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रह जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे, हम किसका यूज कर देंगे, R का यूज कर देंगे। और R क्या है हमारा, यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट R हमारा क्या है, यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट है बेटा। जहाँ पे इसकी वैल्यू रहेगी वो 0.0821 के समथिंग रहेगी भाई, 0.0821। ठीक है, ये हमारे सॉल्यूशन की कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखो हमारा क्या हुआ कि पाई इक्वल टू में CRT था। C क्या होती है, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होती है, N/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या पुट कर दो C की जगह, N/V RT, N/V RT। क्लियर हो गया। यहाँ से देखो V को उधर भी लेके जा सकता हूँ, पाई V इक्वल टू में NRT। ये क्या हो गया भाई, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन हो गई। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखो थोड़ा सा इसको टर्म्स को ऐसे चेंज कर सकता हूं मैं, इस टर्म को आगे लिखेंगे। देखो पाई यहाँ हो गया, एन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में उसका मोलर मास। ठीक है, ऊपर क्या था RT और नीचे क्या रहेगा, इनटू में V किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का। तो देखो भाई पाई जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसीलिए क्या है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने यही बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अमाउंट ऑफ सोल्यूट के। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया ना बेटा, यहाँ तक समझ में आया। इसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए बोल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसका आता है बायोलॉजिकल एप्लीकेशन। बायोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस की बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम। इसमें 3 एप्लीकेशन आती हैं भाई इसकी। नंबर 1 आइसोटोनिक सॉल्यूशन वाली आती है, नंबर 2 हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तीसरी एप्लीकेशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
ठीक है। ये 3 एप्लीकेशंस आती हैं बायोलॉजिकल इसमें, एक आइसोटोनिक, एक हाइपरटोनिक और एक होती है भाई आपका हाइपोटोनिक। सबसे पहली जो आती है आइसोटोनिक। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या कहता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, सेम कंसंट्रेशन और सेम या कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे वो कंसंट्रेशन भी सेम रखेंगे और क्या रखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम रखेंगे। तो इसका आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो एग्जांपल होगा वो हो जाएगा 0.9% ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या हो गया कि जो सॉल्यूशन एक्वस NaCl सॉल्यूशन रहेगा उसमें जो कंसंट्रेशन रहेगी वो कितनी रहेगी, 0.9%। ठीक है, 0.9% ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन रहेगा वो क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है कि इस सॉल्यूशन में अगर किसी भी सेल मेम्ब्रेन को रखते हैं, ठीक है, कोई भी सेल हो गई हमारी, जैसे RBC हो गई, ठीक है, तो क्या कहता है कि RBC को अगर आप इस सॉल्यूशन के अंदर प्लेस करते हो, ठीक है, रखते हो इस सॉल्यूशन के अंदर, तो कहता है कि उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, यानी कि ना तो वो श्रिंक हो सकती ना वो स्वेल हो सकती, मतलब कि उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। जैसी सेल मेम्ब्रेन थी वैसे ही सेल मेम्ब्रेन रहेगी। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी बायोलॉजिकल एप्लीकेशन होती है, जिसमें पहली आती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें सेम कंसंट्रेशन और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। एग्जांपल क्या है इसका, 0.9% ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, 0.9% ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन इसका एग्जांपल हो गया। और कहता है कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन को, यानी कि मैंने किसका एग्जांपल लिया, RBC का एग्जांपल लिया, तो जब कहता है किसी भी सेल मेम्ब्रेन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया जाएगा तो उस सेल मेम्ब्रेन में कोई चेंजमेंट नहीं आता है, उस सेल में कोई चेंजमेंट नहीं आता है। देखो दूसरा जो था वो था इसका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, तो कहता है कि इसमें जो कंसंट्रेशन रहेगी वो क्या रहेगी, हैविंग कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 0.9% ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। तो कहता है कि इसमें जो कंसंट्रेशन रहेगी वो 0.9% ऑफ एक्वस NaCl से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इसके अंदर क्या रहेगी, कंसंट्रेशन 0.9% एक्वस NaCl से ज्यादा रहेगी। तो क्या कहता है इसके अंदर ये कहता है कि जब किसी भी सेल मेम्ब्रेन को, यानी कि RBC को जब प्लेस किया जाता है किसके अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या किया जाता है, उसको प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एक्सोओस्मोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सोओस्मोसिस। एक्सोओस्मोसिस का मतलब, एक्सो का मतलब समझा था ना कि जो हीट एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है, तो इसी प्रकार से उसका एक्सोओस्मोसिस हो जाएगा। एक्सोओस्मोसिस होने के कारण क्या होगा, श्रिंकिंग ऑफ सेल। जो सेल मेम्ब्रेन थी, यानी कि जो अपनी RBC थी, वो श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, श्रिंक का मतलब होता है बेटा सिकुड़ना। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। कब, जब एक्सोओस्मोसिस होगा। तो ठीक है, कोई चीज कहां से रिलीज हो रही है तो वो चीज क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है ना। तो एक्सोओस्मोसिस इसके अंदर हो जाएगा। श्रिंकिंग ऑफ सेल, सेल सिकुड़ जाएगी भाई आपकी, और इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलिशियस। क्या कह सकते हैं इसको, प्लाज्मोलिशियस। इसको प्लाज्मोलिशियस भी कहते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है आपकी RBC। ठीक है, ये सॉल्यूशन कितना है,
1% सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ एक्वस NaCl, मतलब 0.9% से ज्यादा है, यानी कि 1% सॉल्यूशन है किसका, एक्वस NaCl का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ चली जाएगी भाई, मतलब कि एक्जोऑस्मोसिस हो जाएगा और सेल क्या करेगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये कहता है कि बेटा जो कंसंट्रेशन रहती है वो 0.9% एक्वस NaCl से ज़्यादा होती है। जब किसी भी सेल मेम्ब्रेन को प्लेस किया जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या हो जाता है, एक्जोऑस्मोसिस हो जाता है और जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ये सेकंड टाइप्स थी आपकी जिसे हम कहते थे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब तीसरी आती है जिसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसमें कहता है कि जो कंसंट्रेशन होगी वो आपकी लेस देन होगी किससे, 0.9% एक्वस NaCl सॉल्यूशन से। क्या कहता है, जो कंसंट्रेशन होगी आपकी वो 0.9% एक्वस NaCl से क्या होगी, क्या होगी भाई, लेस देन होगी, उससे क्या होगी, कम। ठीक है, तो क्या कहता है इसमें, कहता है कि जब किसी भी RBC को, ठीक है, किसी भी सेल मेम्ब्रेन को प्लेस किया जाएगा किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या हो जाएगा, एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा। एंडो का मतलब होता है ऐड होना, यानी कि हीट एनर्जी उसको गेन करेगा वो। ठीक है, तो एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा और एंडोऑस्मोसिस होने से क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी वो स्वेल्विंग करेगी। स्वेल्विंग का मतलब होता है फूलना भाई, सेल मेम्ब्रेन होती है वो फूलना स्टार्ट हो जाएगी और क्या कह सकते हैं, रप्चरिंग, और रप्चरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है, यानी कि फट भी सकती है। तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जो RBC थी ये RBC क्या करेगी, इनहेल करेगी और ये क्या करेगी भाई, स्वेलिंग करेगी, मतलब फूलेगी। और क्या हो सकता है, रप्चरिंग भी हो सकती है और इतनी भी हो सकती है कि ये सेल मेम्ब्रेन फटे सकती है। ठीक है, तो ये होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो आपने क्या, इसका मेन मतलब ये होता है, कभी आपने इन सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा होगा तो एक एग का एग्जांपल मैं आपको देख के समझाता हूँ। अगर एग जो होती है हमारी एक सेल हो गई, इस एग को अगर हम 0.9% NaCl सॉल्यूशन में डाल लें, एक्वस NaCl में, मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल लें, तो देखा कहता है कि इस सेल मेम्ब्रेन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस सेल मेम्ब्रेन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, इसी एग को हम क्या डालें, 0.9% एक्वस NaCl सॉल्यूशन से क्या होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ग्रेटर में डालेंगे, यानी कि हमारा सॉल्यूशन कैसा रहेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इस सेल मेम्ब्रेन का एक्जोऑस्मोसिस हो जाएगा, और एक्जोऑस्मोसिस होगा तो जो ये एग था ना, एग आपका ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, यानी कि आपका सिकुड़ जाएगा। ठीक है, जो एग होगा वो आपका सिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तीसरी चीज क्या बताई, अगर आपकी कंसंट्रेशन NaCl सॉल्यूशन की जो क्या है, लेस देन है 0.9% से, तो सॉल्यूशन आपका कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या हो जाएगा, एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा, और एंडोऑस्मोसिस में सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, स्वेल्विंग करेगी, फूलना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो बेटा अगर आपने कई एग्जाम्पल देखा हो कि जो अपने पास एक एग होता है उसको हम बोतल के अंदर भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे प्लेस कर सकते हैं कि सबसे पहले तो उसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, 0.9% एक्वस NaCl से ज्यादा जब हम उसकी कंसंट्रेशन कर देंगे, यानी कि हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल लेंगे, तो जो हमारा एग होगा, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी वो क्या कर जाएंगी, एक्जोऑस्मोसिस शो कर जाएंगी, और जो हमारा एग होगा वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको बोतल के अंदर प्लेस कर सकते हो और फिर हम उसके अंदर क्या डाल दें, पानी डाल दें, यानी कि उसकी जो कंसंट्रेशन होगी NaCl की उसको हम क्या कर देंगे,
कम कर देंगे और कम करने के कारण जो एग होगा वो दोबारा से क्या करेगा, स्वेल्विंग करेगा, दोबारा से उसी शेप में आ जाएगा और हो भी सकता है कि वो रप्चरिंग भी हो जाए, सेल मेम्ब्रेन फट भी सकती है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो गए। होप सो बेटा इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इतना आप पढ़ेंगे, स्पेशली जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर के CRT से रिलेट करता हुआ, यहाँ से आपका पाई इक्वल टू में NVRT, इसके बेस्ड पे जो न्यूमेरिकल आते हैं बेटा वो एक बार अपनी बुक से नोटबुक में सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। और इनसे रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, N हमारी नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, V हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, R हमारा गैस कांस्टेंट रहेगा और T हमारा टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ तक आपको करना है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई आपको समस्या है तो आप मेरे से दोबारा डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।